फ्रेंड्स, आज वही हमारा रियल नंबर वाला चैप्टर और इसमें हमारे पास टॉपिक जो है वो है इर्रेशनल नंबर, एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। जब हमें इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है तो मैंने पहले ही वीडियो में आपसे ये क्लियर किया था कि रियल नंबर जो है वो दो तरह से होंगे, एक होगा हमारे पास रैशनल और दूसरा नंबर जो है वो हमारे पास होगा इर्रेशनल। इसी तरह के दो नंबर्स हमारे पास आएंगे तो हमें यहाँ √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हम √5 को रैशनल मानना है कि √5 जो है वो रैशनल है और जब हम इसको रैशनल चेक करेंगे तो अगर हमें ये रैशनल मिल गया तब तो ये रैशनल है, लेकिन अगर हमें ये रैशनल नहीं मिला, रैशनल की कंडीशंस फॉलो नहीं कर पाया तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये क्या होगा, इर्रेशनल। क्यों? जो रैशनल नहीं होगा वो इर्रेशनल होगा, क्योंकि दो ही तरह के नंबर हैं, या तो वो रैशनल होगा या फिर वो इर्रेशनल होगा। अब रैशनल के लिए क्या होता है कि रैशनल के लिए वो नंबर हमेशा a/b की फॉर्म है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म है, ठीक। और इसमें जो a और b है ये आपस में हमेशा क्या रहेंगे, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होगा कि इन दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 होगा, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। एग्जांपल के लिए जैसे 3 और 5 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 3 के फैक्टर में आता है हमारे पास 1 into 3 और 5 के फैक्टर में आता है 1 into 5। इसमें कॉमन क्या है, 1। सो 3 और 5 क्या है, कोप्राइम। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 और 4 लिख दें तो इन दोनों में 2 के फैक्टर्स देखें तो 1 into 2 और 4 के फैक्टर देखें तो 1 into 2 into 2। इसमें कॉमन क्या आता है, 2। सो 2 और 4 क्या है, जो कोप्राइम नहीं है। तो हमें क्या करना है कि रैशनल नंबर लेना है और रैशनल नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिखते हैं और ये दोनों क्या होने चाहिए, कोप्राइम, यानी इनमें कॉमन नंबर क्या होना चाहिए, 1। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस तरह से इसको लिखना है और किस तरह से इसको प्रूव करना है मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले √5 को हमें रैशनल टेक कर लेना है, हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल। इसको हम रैशनल मान लेते हैं कि ये रैशनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि √5 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे a क्या होगा, हम लिखेंगे वेयर कि a क्या है, वेयर a and b are some integers, कि ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं लेकिन b जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हम डिनोमिनेटर पे लिखते हैं तो ये नंबर जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो b does not equal to 0, फिर हम लिखेंगे a and b are कोप्राइम, कि ये दोनों आपस में क्या है, कोप्राइम है। ये हमें लिखना है a और b के बारे में, ठीक। देन इसके बाद हम यहां से इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आता है 5b is equal to a। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, चलिए दोनों लेफ्ट और राइट पे हम स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि जो भी काम करना है मुझे लेफ्ट और राइट दोनों पे इक्वल ही करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दो अलग अलग नंबर हैं, हम √5 को स्क्वायर करते हैं तो आता है 5, क्योंकि अंडर और स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर हम यहाँ b का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है b² इज इक्वल टू a² हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से जो है वो a² डिवाइड हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूं कि 6 इज इक्वल टू 2 into 3। ये मान लो 2 है और ये मान लो 3 है। अब 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 6 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये जो a² है वो b² से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे a² इज, दिस इंप्लाइज दैट a² इज डिविजिबल बाय 5। This implies that a is divisible by 5। अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी जो है वो 5 से डिवाइड होगा। एग्जांपल के लिए अगर 36 जो है वो हमारे पास 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 भी जो है वो
2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है। तो अगर 36 2 से डिवाइड होता है तो 2 भी इससे डिवाइड होगा। ये हमें एक थ्योरम है वो बताती है, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, बिकॉज 2 इज प्राइम। उसमें ये कहते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई या उसके फैक्टर में अगर कोई प्राइम नंबर है, तो वो उस प्राइम नंबर से डिवाइड, उसका स्क्वायर जो है वो उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी जो है वो प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। a square is divisible by 5, so a is also divisible by 5। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक थ्योरम आती है जिसमें हम ये बोलते हैं कि अगर किसी नंबर की स्क्वायर में कोई प्राइम फैक्टर आता है और वो उस प्राइम फैक्टर से डिवाइड होता है, तो वो जिसका स्क्वायर होगा वो भी जो है वो उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, सो 5 is a prime and divides a square, so it is also divides the a। जो 5 है वो प्राइम नंबर है, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारे पास थ्योरम होती है। इसके बाद हम करेंगे लेट a is equal to 5c, a को 5c मान लेंगे और यही वैल्यू जो है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट a is equal to 5c in equation 1। इसको 1 में पुट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, c का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा c स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम b स्क्वायर इज इक्वल टू 25/5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। 5 से ये काटेंगे तो यहाँ पे 5, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर आ गया। ये चीज आप देखो फर्स्ट की तरह बन गई बिल्कुल। अब इसी तरह से इसको लिखेंगे हम लिखेंगे कि b स्क्वायर इज divisible by 5। This implies that b is divisible by 5 because 5 is prime and divides b से। Then अब देखो a भी जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, इस ये लाइन आपको बता रही है, और b भी जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन मैंने स्टार्ट में क्या समझाया कि a और b जो है वो कोप्राइम रहेंगे। कोप्राइम मतलब a किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे। तो ये हमें यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये पता चला a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस A and B have common, since A and B have common factor 5। जहां हमें देखने को मिला कि B जो है वो 5 से डिवाइड होता है, A भी 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब A और B जो है उनमें कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। बट A और B तो मैंने कोप्राइम लिए थे, तो A और B क्या थे? कोप्राइम। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, ये जो दिस contradict the facts that, ये एक कंट्राडिक्शन आ गई हमारे पास। यानी या तो ये बात सही हो सकती है कि इनमें कॉमन फैक्टर है, या फिर ये बात सही हो सकती है कि ये कोप्राइम है। तो बट ये क्या है? कोप्राइम नहीं है। सो दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर असम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था वो क्या हो गया? गलत है। Our assumption is wrong, और hence इस तरह से under root 5 is irrational। इस तरह से अगर वो रैशनल नहीं है तो फिर वो क्या होगा? इर्रेशनल। ये मैंने शुरू में बता दिया कि अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो इर्रेशनल होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, prove that 3 plus 2 root 5 is a irrational। चलिए 3 plus 2 root 5 क्या हमारे पास है? irrational है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से लिखेंगे? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया था कि इसको हमें रैशनल मान के चलना है और फिर हम इसको प्रूव करेंगे। अगर ये रैशनल नहीं होगा तो फिर ये इर्रेशनल होगा। तो मैं फिर अगेन लिखूंगा इसको, लेट अस अज्यूम दैट 3 plus 2 root 5 is a rational। मान लो कि ये रैशनल नंबर है,
This implies that 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b. यहाँ पे a और b के बारे में लिखेंगे तो हम लिखेंगे where a and b are some integers, b does not equal to 0, a and b are co-primes. ये क्या है? को-प्राइम नंबर है। ठीक, देन इसके बाद हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इस 3 को जो है वो इस तरफ लेके जाऊंगा। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बचेगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, और इस तरह से लिखूंगा इसको -3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रूट 5 इज इक्वल टू इस जिसके नीचे क्वेश्चन इसके नीचे 1 होता है। अब b और 1 का एलसीएम निकालें तो वो b आता है, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आएगा 3b। जब ये 3b आ गया, अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई पे है। अब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू a 3b अपॉन 2b। हमारे पास ये नंबर आ गया। यहाँ पे लिखते हैं सिंस a 3b अपॉन 2b इज रेशनल, कि ये तो रेशनल नंबर है। कैसे है ये रेशनल नंबर? हम लिखेंगे बिकॉज a b 3 and 2 are integers। और अगर इंटीजर्स हैं तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे a 3 b 2 ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। सो ये जो नंबर है वो क्या हो गया? रेशनल। अगर ये नंबर हमारे पास, ये नंबर जो है वो रेशनल हो गया तो उसके सामने जो इसके बराबर है वो भी क्या होगा? रेशनल। दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल। इसका मतलब अंडर रूट 5 भी क्या होगा? रेशनल। बट इससे पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था कि अंडर रूट 5 जो है वो इररेशनल है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया हमारे पास। बट वी नो दैट अंडर रूट 5 इज इररेशनल। हम ये जानते हैं कि अंडर रूट 5 जो है वो इररेशनल है। अगर यहां पे प्रूव करने से वो रेशनल बन रहा है, पर हम तो ये जानते हैं कि ये इररेशनल है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गई। तो हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट द facts that so our assumption is wrong, कि जो हमने अज्यूम किया है वो गलत है कि ये इररेशनल है। तो फिर अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या है? hence 3 plus 2 root 5 is irrational। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? एक इररेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड अटेम्प्ट करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूव दैट फॉलोइंग आर इररेशनल नंबर। ये कुछ 3 पार्ट हमें दिए हुए हैं, इनको इररेशनल प्रूव करके देना है। तो इस तरह का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये सब अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। आप सबसे पहला पार्ट देखिए कि इसको किस तरह से हम इररेशनल प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ये नंबर है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले आपको करना है लेट अस अज्यूम दैट, सबसे पहले आप इसको अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम दैट कि 1 अपॉन रूट 2 इज रेशनल, कि इसको में हमने क्या मान लिया? ये रेशनल है। सेम वे से करेंगे जैसे करते आ रहे हैं हम इसको। दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, और ये क्या रहेगा? वेयर a and b are some integers, कि a और b कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन b जो है 0 के बराबर नहीं होगा। अगर b 0 के बराबर हुआ तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और a and b आर को-प्राइम, a और b क्या होने चाहिए हमारे पास? को-प्राइम होने चाहिए। तो ये इस तरह से को-प्राइम क्या होता है? जिनमें कॉमन फैक्टर कोई नहीं होता सिवाय 1 के। अब इसके बाद अगेन या तो हम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं या फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो b इज इक्वल टू रूट 2a हो जाएगा, और इसी को अगर मैं अरेंज करके लिख लूं तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहां से हम क्या करेंगे? अगेन ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग
बोथ साइड, ये रहेगा √2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। √2 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो हमेशा क्या आएगा हमारे पास 2, ये आएगा 2, और a का स्क्वायर करें तो ये आएगा a स्क्वायर और ये क्या आएगा b स्क्वायर। देन इसके बाद हमने क्या लिख रखा था कि अगर कुछ इस तरह से देखें तो 2 से जो है वो b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो हम लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b is divisible by 2 because 2 is prime and divides b square। इसके बाद हमें आगे क्या करना है इस पे कि लेट करना है, लेट b is equal to 2c। लेट में ये ध्यान रखना कि जो ये नंबर ले रहे हैं, पहले हमने 5 लिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे 5c को लेट किया था, अब हमने 2 लिया हुआ है तो हम यहाँ पे 2c को लेट करेंगे। अब इसको पुट करेंगे, पुट b is equal to 2c in equation 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी होगी, ये वाली इक्वेशन। तो ये क्या होगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू b की जगह क्या लिखना है 2c और ये 2c का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ आएगा a स्क्वायर 4/2 इनटू c स्क्वायर, काटने पे ये 2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ जाएगा। फिर लिखेंगे a स्क्वायर इज divisible by, सेम लिखेंगे, divisible by 2, a is divisible by 2 because 2 is prime and divides a square। ठीक, इसके बाद हमने ये देखा कि a और b सेम ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, वो है 2, लेकिन हमने a और b को क्या माना था, को-प्राइम। अगर a और b को-प्राइम है तो यहाँ पे तो इनमें कॉमन नंबर आ रहा है। को-प्राइम वो होते हैं जिनमें कॉमन नंबर 1 होता है, तो लेकिन यहाँ पे तो 2 कॉमन आ रहा है। a square is divisible by 2, a is also divisible by 2 because 2 is prime and divides a square। और ये हमारे पास थ्योरम है कि अगर किसी का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो जिसका वो स्क्वायर होता है वो नंबर भी उसी प्राइम से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि b जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है और a भी जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन शुरू में हमने क्या लेट किया था, a और b क्या है, को-प्राइम। को-प्राइम क्या होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर क्या आता है 1, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2, इसलिए जो भी हमने अज्यूम किया वो सारा गलत हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे thus a and b have common factor 2, but a and b are को-प्राइम, लेकिन a और b क्या है, को-प्राइम। सो दिस contradict the facts, so our assumption is wrong, hence 1/√2 is irrational। इस तरह से 1/2 जो है वो इररेशनल होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है हमारे पास 7√5। 7√5 को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट 7√5 is a rational। This implies that 7√5 is equal to a/b। वही से कुछ लिखेंगे where a and b are some
integers b does not equal to 0, a and b are co-prime, कि a और b क्या है हमारे पास co-prime। इसके बाद इसके अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, हम 7 को यहाँ से नीचे ले जाएंगे। अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7 b, सिंस a upon 7b is a rational because a, b and 7 are integers। और हम जानते हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। अगर ये नंबर रैशनल है, अगर ये हमारे पास रैशनल है, तो उसके जो जिसके इक्वल है वो भी क्या होगा, रैशनल। दिस इंप्लाइज दैट रूट 5 इज रैशनल। बट अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया था कि रूट 5 जो है वो इररेशनल है। सो वी नो दैट रूट 5 इज इररेशनल। हम जानते हैं कि रूट 5 जो है वो इररेशनल है। अब ये दो लाइनों में कंट्राडिक्ट हो गया, एक मैं लिख रहा हूं रूट 5 रैशनल है, एक मैं लिख रहा हूं रूट 5 जो है वो इररेशनल है। तो दिस इज द कंट्राडिक्शन। लिखेंगे दिस द contradict the facts that so our assumption is wrong, hence 7 root 5 is irrational। अगर वो रैशनल नहीं है, वो इररेशनल है, तो ये हमारा जो भी लेट किया हुआ है वो सारा गलत हो गया, और ये जो नंबर जो भी था वही रहा, यानी ये इररेशनल ही रहा हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड। तो पार्ट थर्ड में क्या होगा हमारे पास, 6 प्लस रूट 2। ये लिखा मैंने पार्ट 6 प्लस रूट 2। इसको भी इसी तरह से लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल, कि हम इसको रैशनल मान लेते हैं, और अगर ये रैशनल नहीं हुआ तो ये क्या होगा, इररेशनल। इज अ रैशनल, दिस इंप्लाइज दैट 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are some integers, b does not equal to 0, a and b are co-prime। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये जो 6 है इसको इस तरफ लेके जाएंगे, यहां बचेगा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6। अब यहां पे हम फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा b और इस b की मल्टीप्लाई इधर, ये हो जाएगा a माइनस 6b। अब यहां पे हमारे पास ये नंबर आ गया, हम लिखेंगे सिंस a माइनस 6b अपॉन b इज रैशनल। ये रैशनल क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास जितने भी नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, और हम जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, रैशनल। तो बिकॉज़, यहां पे बिकॉज़ लिखेंगे, बिकॉज़ a b and 6 are integers, कि ये सारे के सारे इंटीजर हैं, इसलिए ये क्या है, रैशनल। और ये जो रैशनल है ये किसके बराबर है, रूट 2 के। इसका मतलब रूट 2 भी क्या हुआ, रैशनल। दिस इंप्लाइज दैट रूट 2 इज रैशनल। लेकिन रूट 2 क्या होता है, इररेशनल। ये जस्ट इस पार्ट में हमने प्रूव किया था, तो हम लिखेंगे बट वी नो दैट रूट 2 इज irrational, this contradict the fact। ये भी कंट्राडिक्शन आ गई कि ये irrational है, यहाँ पे रैशनल बन रहा है, इसलिए जो भी अज्यूम किया कि ये रैशनल है वो हमारा गलत हो जाएगा, और ये नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, irrational। तो दिस
contradict the facts that show our assumption is wrong. Hence 6 plus root 2 is irrational. इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 जो वो कंप्लीट हुई। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे और थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। ये हमने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इस तरह से ये चैप्टर जो है वो उसकी दोनों एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हुई। इसी तरह से इसकी एग्जांपल्स को देखने के लिए, समझने के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।